नमस्कार, एस्ट्रोसॉ चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर शेफाली गर्ग आज आपसे बात करूंगी वक्री शनि या रेट्रो सैटर्न के बारे में, जो कि शनिदेव 23 सितंबर से 11 अक्टूबर तक मकर राशि में रेट्रो या वक्री स्थिति में रहने वाले हैं। यदि हम रेट्रो का शाब्दिक अर्थ समझें तो उसका मतलब होता है ग्रह का उल्टा चलना या फिर वापस जाता हुआ लगना। यह एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन है, असल में ऐसा नहीं होता। जब भी कोई आउटर प्लैनेट अर्थ के बहुत निकट आना शुरू होता है तो इस तरह का इल्यूजन होता है, परंतु जब भी कोई प्लैनेट अर्थ के पास आता है तो उसका चेष्टा बल यानी कि उसकी एफर्ट फोर्स हम पर पहले से ज्यादा बढ़ती है और इसी वजह से उसका प्रभाव भी बहुत ज्यादा या मैक्सिमम पड़ता है। वैसे तो यह एक एस्ट्रोनॉमी की घटना है और शनिदेव प्रति वर्ष 4 से 5 महीने के लिए वक्री रहते ही है। जब भी सूर्य से शनिदेव 115 से 245 डिग्री के बीच में कोणीय एंगल बनाते हैं तो वो रेट्रो रहते हैं। परंतु इस बार क्योंकि शनिदेव मकर राशि में, अपनी खुद की राशि में और चंद्रमा के श्रवण नक्षत्र में वक्री होने वाले हैं, तो अब यहाँ पर एक स्टडी का विषय है कि वो इस समय हम पर किस तरह का प्रभाव डालने वाले हैं और हमें किस तरह की अप्रोच रखनी है। यदि हम क्लासिकल बुक्स का रेफरेंस लें तो फल दीपिका के अनुसार जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसके शुभ अशुभ प्रभाव देने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है। यदि हम सारावली का रेफरेंस लें तो सारावली के अनुसार भी जब कोई शुभ ग्रह वक्री होता है तो उसका शुभत्व बहुत बढ़ जाता है, वो राजयोग के समान फल देता है। और जब भी कोई अशुभ ग्रह वक्री होता है तो उसके अशुभ फल बढ़ जाते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वक्री शनि की। तो शनि के कारक क्या हैं? शनि न्याय के कारक हैं, कर्म फल दाता है, शनि सेवक भाव को डिनोट करते हैं। शनि को हम डिसिप्लिन से जोड़ के देख सकते हैं, हमारी बाउंड्रीज के, हमारी लिमिटेशंस के कारक हैं। अब जब शनि देव रेट्रो होकर यानी वक्री होकर आ रहे हैं तो सीधा सीधा वो एक फोकस अप्रोच लेकर हमारे पास आ रहे हैं वापस कि आप अपनी उन कामों को पूरा करें जिनको आप अतीत में अधूरा छोड़ के आ गए हैं। वो कैसे ये समझते हैं? काल पुरुष की कुंडली में दशम भाव हमारे कर्म का भाव है, मतलब हमें कोई भी व्यापार करना है, व्यवसाय करना है तो वो हम दशम भाव से देखते हैं। और एकादश भाव यानी हाउस ऑफ गेन, हमें जो उस कर्म से फल मिलने हैं, जो हमें गेन जिंदगी में मिलना है, वो एकादश भाव से मिलना है। इन दोनों के स्वामी है शनिदेव और शनिदेव इस समय स्ट्रॉन्ग होके आए हैं, हम पर इफेक्ट डाल रहे हैं। तो वो सीधा सीधा ये मैसेज लेके आए हैं कि अपने कर्म से और अपने लाभ के भाव पे आप फोकस करें। जो भी काम आपने अधूरे छोड़े हैं उन चीजों को सही करें। आप एक डिसिप्लिन वे में, एक रेगुलर वे में, एक स्ट्रक्चर्ड वे में अपने काम को पूरा करें। आपको कोई प्रॉब्लम का मतलब ही नहीं है कि तो आप फेस कर सके। शनि न्याय के दाता है। यदि हम इस वे से भी हम समझें इसकी एनर्जी को, न्याय के कारक हैं। यदि हम समाज के बनाए हुए नियमों को, यदि हम सरकार के बनाए हुए गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम फेस ही नहीं करनी पड़ेगी समाज से। परंतु ऐसा भी देखा गया है कि इस टाइम में कोई भी नियम और कानून को नहीं मान पाता और इसी वजह से समाज में अशांति आप देखते हैं, समाज में अराजकता, लोगों में आक्रोश, उसका मेन कारण ही यही है। यदि हमें समझना हो तो शनिदेव सूर्य के और छाया के पुत्र हैं, यानी कि वो अंधकार और प्रकाश में बैलेंस करने का सामर्थ्य रखते हैं। तो वो हमसे भी यही उम्मीद लगाते हैं कि हम अपने कर्मों में और अपने कर्तव्य में एक बैलेंस लाएं। जब हम इस बैलेंस को ठीक नहीं निभा पाते हैं तो उन क्षेत्रों में हमें समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं। शनि एग्रीकल्चर के कारक हैं, तो ऐसे समय में हमें लगता है कि किसानों के लिए कुछ शुभ सूचना होगी। यदि हम अपनी कुंडली की बात करें तो ये चीज हमें बहुत आसान शब्दों में समझ जानी ही चाहिए कि हमारा बर्थ चार्ट एक लाइफ मैप है। वो हमें ये बता रहा है, वो प्लैनेट्स हमें इंडिकेशन दे रहे हैं हमें कहाँ फोकस करना है और कैसे फोकस करना है। यदि हम आज की स्थिति की बात करें तो शनि देव दशम भाव में यानी कि मकर राशि में रेट्रो की स्थिति में स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। अब मकर राशि में बैठ के वो अपनी तीसरी दृष्टि देंगे
मीन राशि में। तो हमें ये ध्यान रखना है कि आपकी कुंडली में मीन राशि जिस भी भाव में आती है उस भाव को आप फोकस करें। जैसे कि मीन राशि कारक है खर्चों का, व्यय का हाउस है, और आप उसको फिलॉसफी से जोड़ के देख सकते हैं, आप डोनेशन से जोड़ के देख सकते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन से जोड़ के देख सकते हैं। यानी कि मीन राशि में आपके खर्चे बढ़ने हैं। मीन राशि आपकी कुंडली के जिस भी भाव में है वहां आप ध्यान दें और वहां पर अपनी लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए अपने खर्चों को वेल ऑर्गेनाइज करें। आपको कोई प्रॉब्लम फेस ही नहीं करनी पड़ेगी। ठीक इसी प्रकार शनि की सप्तम दृष्टि पड़ रही है कर्क राशि पर। कर्क राशि है आपकी स्वयं की राशि, आपका सुख है, आपकी माता जी हैं। तो ऐसे में जब शनि की सप्तम दृष्टि इतनी स्ट्रांगली आ रही है तो आप अपने आप से कुछ अनसेटिस्फाइड, जैसे हम अपने आप से नाखुश हैं, ये वाली फीलिंग आपको जरूर तंग करेगी। अब वो इमोशंस की राशि है। तो कर्क राशि आपकी कुंडली में जिस भी भाव पर आ रही है उस भाव पे आप फोकस करें। वहां से यदि आपका कोई भी बैलेंस है, कोई गलती है, लेना देना बाकी है, उसको निपटा लें। तो मुझे नहीं लगता कि आपको उस क्षेत्र में कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। शनि की दशम दृष्टि आ रही है तुला राशि पर। तुला राशि वालों के लिए यह समय है अपने मन के आंदोलन को शांत करने का। मतलब कि क्योंकि वो राहु से पंचम और केतु से एकादश भी आ रही है तो उनकी डिजायर्स थोड़ी अनफुलफिल दिख रही हैं। तो ऐसे समय में किसी से उम्मीद ही ना रखें। अपनी मेहनत, अपनी पुरुषार्थ पर आप भरोसा रखें। आपके सारे काम संपन्न बहुत बेहतर होंगे क्योंकि रिवॉर्ड देने का काम भी तो उन्होंने ही करना है जो मालिक है। सीधी सी भाषा में अगर हम इस चीज को समझ जाते हैं तो यदि हम 141 डेज जो आने वाले 141 दिनों की बात कर रहे हैं तो ऐसे में 27 सितंबर 2021 से शनि देव के तो रेट्रो हैं ही, साथ में बृहस्पति देव भी वक्री होने जा रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति जब उत्पन्न होगी तो गौतम संहिता नामक एक किताब में इसका वर्णन किया है। जब भी 2 या 2 से अधिक प्लैनेट वक्री स्थिति में आते हैं तो उस समय में राजा या उच्च पदों पे काम करने वाले बड़े नेता, इन लोगों को एक कठिन समय, एक चुनौती भरा समय फेस करना पड़ता है। उनके कोई भी छुपे हुए स्कैंडल या राज जो वो पब्लिकली नहीं बताना चाहते थे वो सबके सामने आने के पूरे योग बनते हैं। जनता उनके प्रति कोई अच्छी फीलिंग नहीं रखेगी, आक्रोश की भावना रहेगी, कुछ सिविल वॉर जैसी लोगों के मन में परेशानियां और दुख भर जाएंगे। और आज की करंट सिचुएशन आप सबसे छुपी हुई भी नहीं है। और जब जुपिटर भी रेट्रो होंगे और शनि भी मकर राशि में रेट्रो होंगे, यदि हम उस समय के फलों की बात करें तो मकर राशि किस चीज की राशि है? लॉ एंड ऑर्डर की राशि है। मकर राशि हमारे स्टेटस सिंबल को शो करती है। मकर राशि गवर्नमेंट की राशि है जहां पर नियम और कानून बनते हैं और शनिदेव उन नियमों और कानूनों का पालन कराते हैं। इसके साथ ही जो जुपिटर है, बृहस्पति ग्रह है, वो जीव कारक है, वो आत्मा को डिनोट करते हैं। और श्रवण नक्षत्र का सिंबल है कान, यानी हमारी सुनने की क्षमता। ये तीनों चीजें मिलकर कुछ इस तरह की एनर्जी डेवलप कर रही हैं कि हम सभी अपने अंतर मन की आवाज सुने और अपनी गलतियों को सही करें। यदि हमारी सरकारें, हमारे बड़े नेता, हम सभी खुद अपने अंतर मन की आवाज सुनते हैं, क्या चीज राइट है, अपनी ड्यूटीज को अच्छे से करते हैं, तो ये एनर्जी हमारे लिए बहुत पॉजिटिव होगी। इस कठिन समय को जो 141 डेज हैं, जो कि हम सबके लिए फोकस अप्रोच लेकर शनिदेव आए हैं, तो हम इसको उस मौके में बदल सकते हैं कि हम अपना खुद का एक बेहतर वर्जन बन सके। और इस समय को हमें एज ए चैलेंज लें और अपने आप को दी बेस्ट बन के दिखाएं। उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आपको काम आए, पसंद आए। धन्यवाद। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमें सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूले ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।